एक बार की बात है, किसी गांव में एक विक्रम नाम का लड़का रहता था। वह एक दिन बौद्ध मठ में गया और अपने गुरु से बोला, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किस गुणों का होना जरूरी है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। हे गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ हासिल करने में मदद करती हैं। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को ज्यों ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इस 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न तुम्हें केवल सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यह दुनिया की सफल और अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय और ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो, हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। 13 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की हो। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्तों को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ और वो तुम्हें इतना हासिल करवा दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत है ज्यादा सुनना और बोलना कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है कि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले लोग कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना और किसी के सामने हल्का ना बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में यह चौथी आदत है।
असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं हो जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते फिरो। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे फिर तुम भी औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है, उसे तुम्हें मना करने का पूरा हक है। अगर तुम्हें अपने मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ दिनों के लिए दूसरों की नज़रों में बुरा तो बन सकते हो, लेकिन खुद की और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर विजेता की तरह ताज पहनना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो फिर अंत समय जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। खुद को समझो और समय दो। छठी सफल आदत यह है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है। वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहाँ से आया हूँ, अब मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, वह तुम्हारे सिवा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इस 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो, खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें यह काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और इस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो।
और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनके निर्णय और काम के बीच का समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम अपने निर्णय पर काम करने लग जाओ। समय की कदर करना सीखो। यह सफल व्यक्तियों की 8वीं आदत है कि समय की कदर करना सीखो। समय ऐसी मात्र एक चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, कोई भी घटना का फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही तुम उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही तुम उससे आगे दौड़ सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो। आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो व्यक्ति सो रहा है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा खत्म होती जाएगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही होती है कि वह हर चीज और हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वीं आदत यह है कि अपने जीवन से बुरे लोगों को निकाल दो और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक बुरा व्यक्ति हमारी ऊर्जा को भी खत्म करता है और हमारे विचारों को भी बुरा बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, उनकी संगत का असर हम पर होने लगता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोगों को गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है और इसीलिए वह कहीं भी खुश नहीं रह पाते। सफल लोगों की आदत, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिख लो। तुम्हारी कोई भी योजना है उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से हमारे दिमाग में वह चीज पक्की हो जाती है। इसके साथ ही वह सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम छोड़ना चाहते हो। हमारा दिमाग इजाद होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा पचाओ। रोज सुबह ध्यान करो। अगर तुम रोज सुबह ध्यान करोगे, वह तुम्हें स्वस्थ भी रखेगा और तुम्हें सुंदर भी बनाएगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया। इस बात का पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही कोई उसके साथ समय बिताना चाहता है।
क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने भी दुख तकलीफ हैं। अपनी जिंदगी में दुखी और रोने वाले लोगों के साथ रहकर कोई क्यों अपनी जिंदगी में दुख और तकलीफ बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम हमेशा खुश रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। अपनी कमाई से कम खर्च करो और उस बचाए हुए पैसे को अपनी मुसीबत के लिए बचा के रखो। ज्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी आमदनी से कम खर्च करो और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। दूसरों की मदद करो। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने समाज का भी भला करे। इसीलिए लोगों की मदद करो और भलाई के काम करो और समाज में अच्छे उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि ये सभी आदतें अपनाकर तुम अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। वो सभी पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। विक्रम को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वापस अपने घर चला गया। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशन कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ताकि आपको हमारी अगली कहानी वीडियो सबसे पहले मिल सके।